Hello student. How are you? ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन. डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी ए बुक से. चैप्टर 4 वीर मालवजी. चैप्टर का नाम है वीर मालवजी. यानी मालवजी जो होता है वह बहुत ही वीर होता है और एक छोटा सा बच्चा होता है. यह जो पाठ है एक एकांकी है, यानी एक अंक में इसे लिखा गया है. नाटक की तरह इसे लिखा गया है. संवादात्मक लेख, यानी जो है संवाद क्या होते हैं, बातचीत करना. तो ये क्या है, संवादात्मक लेख है. तो इसमें मतलब कि आपसी बातचीत दिखाई गई. जैसे जब नाटक होते हैं ना, तो एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है. ऐसे ही यह एक एकांकी की तरह इसे लिखा गया है. तो बेटा यह जो पाठ है एक छोटे से बच्चे की कहानी है इसमें, जिसमें उसकी वीरता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वह शिवाजी के, यानी यह जो एकांकी 2 दृश्य में लिखी गई है. जो पहला दृश्य है वह शिवाजी के शयन गृह का, उसके सोने के कमरे का है. और जो दूसरा दृश्य होता है वह दोपहर के समय का होता है और दुर्ग के स्थान का होता है. तो पहले जो दृश्य में क्या होता है कि वो छोटा सा बच्चा शिवाजी के पास उसको मारने के लिए जाता है, क्योंकि वह बदला लेना चाहता है. उसके जो पिताजी उनकी सेवा करते हुए मुगलों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे. फिर उनकी देखरेख करने वाला कोई था नहीं. वह 2-4 दिन से भूखा था, उसकी माताजी भूखी थी. मतलब कि आर्थिक तंगी बहुत ही घर में थी. तो फिर वो इसका जिम्मेदार शिवाजी को मान रहा था, क्योंकि जो शिवाजी थे वो राजा थे और उनका कहना था कि जब आप राजा हो तो आपका कर्तव्य है प्रजा को देखना. ठीक है, आपको प्रजा को देखना चाहिए था. तो इसी बदले की भावना से वह शिवाजी को कुछ तो उसके अंदर बदले की भावना थी बेटा, लेकिन कुछ क्या था कि कुछ यवन यानी जो मुसलमान लोग थे उन्होंने उसको भड़का दिया. ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि आप शिवाजी को मार दोगे ना तो आपको हम इनाम में पैसे देंगे. ठीक है, तो वह मारने के लिए जाता है. तभी शिवाजी उठ जाते हैं. तानाजी जो तानाजी होते हैं, मंत्री होते हैं, वह उसके हाथ को पकड़ लेते हैं. और फिर शिवाजी उनकी वीरता से बहुत प्रसन्न होते हैं, जब वह बिल्कुल वीरता से मतलब कि बिना डरे जवाब देता है कि मैं आपको यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ और मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि आप फिर वह शिवाजी ये पूछता है कि ठीक है आप मुझे मारने आए हो, तो आपको पता है जब आपने मुझ पर वार किया तो इसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी. उसने कहा मृत्युदंड. तो कहता है अच्छा मृत्युदंड देने से पहले बताइए कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं. फिर वह सारी कहानी उसे बता देता है अपने विषय में कि कैसे उनके पिताजी आपकी सेना में काम करते थे और वो मारे गए. अब हम 2-3 दिन से भूखे हैं, मेरी माताजी भी भूखी हैं और इस कारण मैं आपको यहाँ मारने के लिए आया हूँ. शिवाजी कहते हैं कि आप मेरे पास क्यों नहीं आए. तो कहता है कि ये तो आपका कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना. फिर वह कहता है कि मैं मृत्युदंड से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ. अपनी माँ से मिलकर आता. शिवाजी बहुत खुश हो जाते हैं कि यह माता का भक्त है, इतना वीर पुत्र है, तो उसके मृत्युदंड को क्षमा कर देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे ऐसे ही वीर बालकों की ज़रूरत है जो अपनी माता का भक्त है, इतनी वीरता है जिसके अंदर इतना साहस है. तो उसे क्या करता, अपनी सेना में भर्ती कर लेता है और उसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक, जैसे आपको अपनी माता की चिंता है वैसे मुझे इस भारत माता की चिंता है. तो कहता है कि जब तक आपके द्वारा ही मुझे यह शरीर दिया गया है, जब तक मैं जीवित रहूंगा मातृभूमि की सेवा करूंगा. तो इस एक छोटे से वीर बालक मालव जी की कहानी आज हम विस्तार से पढ़ते हैं. देखिए क्या क्या होता है पहले दृश्य में और दूसरे दृश्य में. ठीक है, पर्दा गिरने तक 2 दृश्य होते हैं. तो आइए मेरे साथ जुड़िए और समझिए. चलिए बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले शब्दार्थ लर्न करते हैं. शयन गृह, सोने का कमरा. शयन गृह किसे कहा जाता है, सोने के कमरे को. सुसज्जित, सजाया हुआ. भयानक, डरावना. भयानक मीन्स डरावना. स्वप्न, सपना. दृष्टि, निगाह यानी नजर. आगे देखें, वत्स, पुत्र या बेटा. निर्भय, भय रहित, जिसे डर ना लगे, या फिर निडर.
सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। साम्राज्य, बहुत बड़ा राज्य। चेष्टा, कोशिश या प्रयास या प्रयत्न, एक ही बात है, चेष्टा, कोशिश, ठीक है। कुलभूषण, कुल के रतन। कुलभूषण, कुल के रतन। दूभर, कठिन, मुश्किल। ज्वाला, आग की लपट। आगे है यवन। यवन क्या है? मुसलमान। यवन किसे कहते हैं? मुसलमान। सौभाग्यवश, खुशकिस्मती से, खुशकिस्मती से। प्रजापति, प्रजा का स्वामी यानी राजा। उज्जवल, रोशन या उजला। रोष, क्रोध, कोप या कोप। मुग्ध, मोहित, घातक, मारने वाला, हमला करने वाला। आभारी, उपकार मानने वाला। अगाध, गहरा, अथाह। अपराधी, अपराध करने वाला, दोषी। उद्धार, ऊपर उठाना। व्याकुल, परेशान, बेचैन। ठीक है, तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब चैप्टर देखें सभी। तो देखिए बेटा, ये है चैप्टर 4 वीर मालवजी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वीर मालवजी। सबसे पहले पाठ परिचय देखें। प्रस्तुत एकांकी में, एकांकी है यानी एक अंक में लिखा गया है, इसे नाटक की तरह लिखा जाता है। में महाराज शिवाजी की समाशीलता और मालवजी की वीरता का वर्णन है। मालवजी नाम के बालक ने अपने घर की परिस्थितियों के लिए शिवाजी को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें मारना चाहा। यानी अपने जो घर की उनकी परिस्थितियां हुई थी, आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही ऐसी हो गई थी कि 2-3 दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, और इसका जिम्मेवार वो किसे मान रहे थे? शिवाजी को, और उन्हें मारना चाहते थे। शिवाजी ने मालवजी के अपराध को न केवल क्षमा किया बल्कि उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपनी सेना में शामिल भी कर लिया। अब देखिए, शुरू करने से पहले पात्र देखिए। इस एकांकी में कौन कौन आएंगे? शिवाजी का नाम आएगा, तानाजी, मालवजी और दरबान। ठीक है, शिवाजी राजा होता है और तानाजी इसका मंत्री होता है, और यहाँ पर मालवजी छोटा सा बच्चा है, और दरबान उसके शिवाजी का जो महल होता है वहाँ पर दरबान भी तैनात होते हैं। तो दृश्य 1 यानी पहला दृश्य शुरू होता है। स्थान है शिवाजी का शयन गृह। शयन गृह यानी सोने के कमरे से, जो उसका सोने का कमरा था वहाँ से पहला दृश्य शुरू होता है। तो देखिए आगे, देखिए बेटा, एक सुसज्जित यानी सजे हुए कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। ठीक है, भवानी माता का। पास ही मालवजी नाम का एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न यानी डरावना स्वप्न सपना देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी यानी जो छोटा सा बच्चा है, एक बालक, उन पर वार करने के लिए हाथ उठाता है। वहां पर शयन कक्ष में आ जाता है, शयन गृह में, उनके सोने के कमरे में, और जैसे ही वह उन पर हाथ उठाता है तो एकदम से बुरा सपना देखकर शिवाजी अचानक से आंख मलते हुए उठ जाते हैं। पीछे से तानाजी यानी उनका जो मंत्री होता है वह आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि यानी नजर से तानाजी को देखते हैं। दृष्टि का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? यानी प्रेम भरी नजर से उस तानाजी यानी की ओर देखते हैं। तानाजी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से इसलिए देखते हैं क्योंकि वो बच्चा छोटा सा था, उसको बहुत ही मासूम लग रहा था। तो आगे देखिए, देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हैं महाराज शिवाजी और ये हैं तानाजी, और यहाँ पर है ये छोटा सा बच्चा, एक बालक मालवजी। ठीक है, इनका नाम है मालवजी। ये कौन है? तानाजी, और ये है शिवाजी। तो देखिए शिवाजी क्या कहता है, बालक की वीरता पर आश्चर्य करते हुए यानी एकदम से हैरान हो जाता है उसकी वीरता को, बहादुरी को देखकर। तुम कौन हो वत्स? यानी वत्स का मतलब क्या? बेटे, पुत्र। तुम कौन हो? बालक कहता है वीरता पूर्वक, बिल्कुल साहस के साथ कहता, बिना डरे,
मेरा नाम मालवजी है। आगे देखिए, शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा। गंभीर स्वर मतलब कि एकदम से वो अपने चेहरे पर, अपने जो उनका आवाज है उसमें एकदम से गंभीर स्वर में बोलते हैं, बिल्कुल गहनता से। शिवाजी कहते हैं, मालवजी छोटे बच्चे को, जानते हो ये जो अपराध आपने मुझ पर मतलब कि तलवार चलाकर किया है, इसका क्या दंड भोगना पड़ेगा। मालवजी कहते हैं, निर्भय होकर बिना डरे हुए, मृत्यु दंड, यानी एकदम से अपने आप बताते हैं कि मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा मुझे। शिवाजी कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी है। मृत्यु दंड का मतलब होता है कि आपको मार दिया जाएगा। मालवजी कहते हैं, वह क्या। अब शिवाजी कहते हैं कि पहले मुझे एक बात बताइए। मालवजी कहते हैं, वह क्या। शिवाजी कहता है, तुम्हारी बातों एवं चाल ढाल से मालूम होता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ तो नहीं बोलोगे। सत्यवादी यानी सच बोलने वाले हो, वीर पुत्र हो, तुम्हारी जो बातें हैं उनसे और तुम्हारी चाल ढाल से मुझे यह मालूम होता है। मालवजी कहते हैं, जो बात सच है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी, वीर पुत्र, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो। शिवाजी पूछता है उससे कि वीरपुत्र मुझे बताएं, क्या आप मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो। जो शिवाजी होता है वो मराठा साम्राज्य जो होता है वहां का राजा होता है। तो कहता है, मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो, इस पूरे साम्राज्य का, पूरे राज्य का। मालवजी कहता, नहीं नहीं। शिवाजी, फिर क्या मेरे बैरियों ने, बैरी क्या होते हैं, दुश्मन, मेरे बैरियों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था। मालवजी कहता, हाँ, यानी यहाँ पर आपने स्वीकृति देता कि हाँ, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सत्यवादी था और वीरपुत्र भी था। शिवाजी कहते हैं, क्यों, कि मुझे मारने के लिए क्यों भेजा। क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा यानी कोशिश की है। चेष्टा मीन्स कोशिश। क्या मैंने कभी मातृभूमि की आन पर धब्बा लगाया है, या फिर मैंने मातृभूमि को शर्मसार किया है, या फिर तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा कोशिश की है। आगे देखिए, आगे कहता है कि बताइए मुझे, क्या मैंने किसी को धोखा दिया है। मालवजी कहते हैं, महाराष्ट्र कुलभूषण यानी कुल के आभूषण, यानी कुल का ही पालन पोषण करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवाजी, फिर क्या बात है। मालवजी कहते हैं, यदि आप पूछते ही है ना तो सुनिए, मेरे पिता ना आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने अपने देश और जाति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मेरे मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो रहा है। दुर्भर मीन्स कठिन हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की ज्वाला यानी पेट की आग जब भूख लगती है तो उसको सहन करना कठिन काम है। एक दिन मैं इसी विचार में बैठा, यानी कौन से विचार में, कि वह भूखा था, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, तो इसी विचार में बैठा था कि एक यवन ने आकर मुझसे, यवन का अर्थ क्या होता है, एक मुसलमान ने आकर, देखिए उससे क्या कहा, मुझसे कहा कि अगर शिवाजी का वध कर दो तो मैं बहुत कुछ इनाम दूंगा। इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। सौभाग्यवंश यानी आपकी किस्मत थी कि आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। मालवजी कहता है, महाराष्ट्र नरेश प्रजापति यानी प्रजानी लोगों के स्वामी होकर आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। जिस सिपाही ने, यानी अपने पिताजी की बात कर रहा है, जो मुगलों की से लड़ते हुए मर गए थे, आपकी सेना में थे, आपकी सेवा करते थे, जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका ही नाम उज्जवल किया, उज्जवल मीन्स रोशन किया, उसके बाल बच्चों की देखरेख करना आपका कर्तव्य है। शिवाजी बालक की वीरता को मन ही मन सराहते हुए और दिखावटी रोष, रोष का मतलब है गुस्सा,
यानी दिखावटी गुस्सा दिखाते हैं, बाकी मन ही मन मतलब कि खुश है उसकी वीरता को देखकर। तानाजी कहते हैं इस बालक को ले जाओ, जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। वैसे ही बोलता है, मतलब कि कल ना इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि वह क्या। आगे देखिए क्या होता है एकांकी में। अब देखिए मालव जी कहते हैं मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। शिवाजी कहता यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तब। मालव जी कहता मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना, एक सेकंड रुके, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 1 घंटे में माता के दर्शन करके लौट आऊंगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना कर रहा था, करते हुए अच्छा जाओ, यही देखना है कि आप वापिस आते हो या नहीं, अपने मन में सोचता है। मालव जी का प्रस्थान, यानी मालव जी वो जो बालक है वहां से जा चुका। प्रस्थान का मतलब होता है जाना, यानी वहां से जा चुका है। शिवाजी कहते हैं ओहो, इस अब बालक तो चला गया है, कहते हैं कि इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है ये। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारा क्या विचार है। यानी ये सभी वाक्य शिवाजी तानाजी को कहता है। आगे देखिए तानाजी क्या बोलते हैं शिवाजी को। देखिए बेटा, तानाजी कहते हैं महाराज आप सत्य कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यानी मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध यानी मर मिटा हूँ। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा। तानाजी कहते नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं फिर मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। अब ये विचार थे शिवाजी के, ठीक है, वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था, फिर उसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करता है। मेरा अनुमान है कि मातृभूमि की सेवा में यह कोई कसर उठा नहीं रखेगा, यानी कोई भी कसर नहीं रखेगा मातृभूमि की सेवा करने में। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, घातक यानी जिसने आप पर ही वार किया है उसके साथ इतनी दया, धन्य है आप। आगे देखें। अब शिवाजी कहते हैं, जब उसको कहते हैं कि जो घातक के साथ इतनी दया, यानी जो आपको मारना चाहता है उसी के जिसने आप पर हमला किया, तो शिवाजी कहते हैं तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, यानी तुम्हारा हमेशा क्या रहूंगा, यानी तुम्हारा उपकार मानूंगा, तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी कहते महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। शिवाजी तानाजी तुम तो धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, यानी आराम करो। तानाजी कहते हैं प्रणाम करता है। तानाजी फिर शिवाजी को प्रणाम करते हैं। जो आज्ञा महाराज, प्रस्थान। अब तानाजी भी वहां से विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। प्रस्थान का मतलब होता है जाना, ठीक है। ये होता है हमारा पहला दृश्य समाप्त, जो कि शयन गृह में था, जहां पर एक छोटा सा बालक शिवाजी को मारने के लिए आता है, ठीक है, और उसे मृत्यु दंड मिल जाता है। शिवाजी मतलब कि उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं, वो अपने घर जाता अपनी माता से मिलने। आगे हम दूसरा दृश्य कल करेंगे कि जब वह बच्चा अपनी माता से मिलकर आता है तो शिवाजी उसके साथ क्या करते हैं, ठीक है, ये हम कल देखेंगे। यहाँ तक चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज आपने पहले दृश्य के विषय में विस्तार से पढ़ा कि किस प्रकार से एक छोटा सा बालक शिवाजी को मारने के लिए उसके ही शयन गृह में पहुंच जाता है। तानाजी उसे बचाते हैं और वह बालक एक वीर पुत्र होता है, बिल्कुल निर्भयता से आंसर देता है, मतलब कि अपने हर एक जवाब उसके बिल्कुल बिना डरे वह देता है। शिवाजी मन ही मन खुश होते हैं उसकी वीरता को देखकर। फिर उसे कहा जाता है कि आपको मृत्यु दंड मिला है, तो वह कहता है मैं अपनी माता जी से मिलना चाहता हूँ, और वह अपनी माता से मिलने चला जाता है। फिर शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि पता है मैं इस बच्चे के साथ क्या करने वाला हूँ।
जब ये मैं इस बच्चे की ना परीक्षा ले रहा हूँ, जब ये वापस आएगा मैं इसका इसको मृत्युदंड माफ कर दूंगा, इसका मृत्युदंड, और इसे अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। तो यहाँ तक हम पहला दृश्य कर चुके हैं। कल से हम दूसरे दृश्य के विषय में पढ़ेंगे जब वह अपनी माताजी से मिलकर आता है। धन्यवाद।